शायद जो घर है गेगी में खड़े हैं, जहाँ पर कल एक वाकया पेश आया। जो कोविड रोगी थी, उसकी तबीयत ख़राब हो गई और जो वो रोगी था 2 घंटे तक जहाँ पर बैठा रहा। और हमारे साथ जहाँ पर सरपंच है, हम इनसे पूरा मामला जानने के प्रयास करते। सरपंच साहब, क्या बात हुई कल? ऐसे हमारे जो पॉजिटिव पेशेंट था एक, तो उनके लिए आदेश मिला था कि वो जो अपनी पंचायत में जहाँ क्वारंटीन सेंटर बनाए हैं वहाँ पे उनको अलग से रखा जाए। तो हमने रखा हुआ था। उसके बाद उसका अचानक जो है उसकी जो है ऑक्सीजन लेवल जो है डाउन हो गया था। तो उसका जब ऑक्सीजन लेवल चेक करने के बाद हमने डॉक्टर को फ़ोन किया। कितने बजे आपने डॉक्टर पेशेंट आपके पास आया? पेशेंट तो सुबह 9 बजे आ गया था। ठीक उसके है। बाद तकरीबन 9:30 और पौने 10 के बीच हमने जो है डॉक्टर साहब को फ़ोन किया। जहाँ पर जो पे तैनात डॉक्टर थे, उसको हाँ, फ़ोन किया। क्योंकि ठीक। यहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू हमारे को जो है जो भी एक्सीलेटर मिला हुआ है, ताकि हम उसका पूरा पूरा फ़ायदा ले सकें। तो क्योंकि हमारे को तो उसके बारे में नॉलेज नहीं है, उसको कैसे लगाना है कैसे नहीं है और कितना उसका सिस्टम है क्या है। तो हमने डॉक्टर साहब को तो फ़ोन किया, लेकिन डॉक्टर साहब ने किसी कारण की वजह से, मैं ये नहीं बोलता हमारा डॉक्टर से कोई दुश्मनी है, नहीं, लेकिन हो सकता है फ़ोन अटेंड नहीं हुआ। उसमें फ़ोन जो है डॉक्टर साहब का फ़ोन अटेंड नहीं हुआ। तो हमने फिर डिपार्टमेंट को दोबारा उसका जो है रिप्लाई दे दिया कि ऐसे ऐसे जो डॉक्टर का आपने ड्यूटी लगाया था उसको हमने फ़ोन किया है। तो हमारा तो फ़ोन उठाया नहीं, तो आप फ़ोन करके देख लो क्या है। तो फिर वो आगे डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी थी, तो डिपार्टमेंट ने फिर दोबारा डॉक्टर को फ़ोन किया। उसके बाद मेरे पास दोबारा डॉक्टर का फ़ोन आया था 11:30 और 11:15 के बीच में। उसके बाद फिर उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन दी भी ऐसे ऐसे उसको उसका ऑक्सीजन लेवल चेक करो और उसका टेम्परेचर चेक करो। हमने किया, उसका जो टेम्परेचर था ये किसने फिर आपको कितने बजे फ़ोन आया डॉक्टर का? 11:30 बजे फ़ोन आया था 11:30 डॉक्टर। में 9 बजे का 11:30 पेशेंट आया, जी। 11:30 बजे तक पेशेंट जहाँ पर तड़पता रहा कितनी देर? हाँ, तो हमने तो डॉक्टर साहब ने फ़ोन किया। उसके बाद हमने जो बोला डॉक्टर भी जहाँ पर तैनात थे, हाँ, महिला जो डॉक्टर। तैनात थे हमारे पास जो डिपार्टमेंट के को उसका लेटर नंबर दिया हुआ है और उसका फ़ोन नंबर दिया हुआ है, तो हमने उस फ़ोन के ऊपर नंबर मारा। तो हम नहीं इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते। ये तो आगे बीएमओ की है ड्यूटी भी, कौन डॉक्टर था आपने वो बीएमओ को फ़ोन नहीं किया? नहीं, मैंने नहीं किया। मैंने किया था अपने जो हमारी डिपार्टमेंट है उनको, ताकि डिपार्टमेंट ने फिर बीएमओ को फ़ोन किया। जी। तो उसके बाद फिर उसका एक्शन हुआ। उसके बाद जो हॉस्पिटल से हमारे को एम्बुलेंस भी मिली और उसके जो अपने मेडिकल डिपार्टमेंट का लड़का भी आया। उसको ऑक्सीजन लेवल जहाँ पे भी चेक किया, फिर उसको ऑक्सीजन भी दिया। उसके बाद फिर उसको जम्मू में शिफ्ट किया गया। तो अभी दोबारा हमने फिर पेशेंट को जम्मू से भी फ़ोन करके बताया पेशेंट ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे डॉक्टर जो डिटेल होता है उनको जो फ़ोन नंबर होते हैं, जैसे सरपंचों के फ़ोन नंबर हैं या जैसे भी ओहदेदारों के फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, तो उसके ऊपर उनको थोड़ा सा अमल करना चाहिए। हमारा ज़्यादा कहने का तात्पर्य यही है कि जो पेशेंट यहाँ पे आता है, क्योंकि जो पेशेंट के रिलेटिव होते हैं वो सरपंच को बोलते हैं कि आपने हम यहाँ बुलाकर ऐसे लिटा दिया, तो इसका कोई ना तो कोई डॉक्टर है जहाँ पे देखने वाला, तो ना तो आप, तो हमें यहाँ पे आने का क्या मतलब है। तो इस आपने जहाँ पर कोविड सेंटर जहाँ खोल के रखा है, कोविड सेंटर में ऑक्सीजन भी है, पर आपके पास जो पर्याप्त स्टाफ है वो है मौजूद, जो अगर इमरजेंसी पड़े जहाँ पर इलाज हो सकता है? देखो, एक्चुअली जो हमारे पास एक उन्होंने नोटिस दिया हुआ है जिसमें ऊपर जो एक मेडिकल डिपार्टमेंट की जो नर्स है उसका नंबर है और डॉक्टर का नंबर तो है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आ सकते। हमें नहीं पता क्या उनके पास कमी, डॉक्टरों की कमी है या पे उनकी नर्सों की कमी है, इसके बारे में तो डिपार्टमेंट जाने। लेकिन क्या है, उनको हमारे पास यहाँ पे आके उसका थोड़ा शुद्ध लेना चाहिए, ताकि हम उसके ऊपर अमल कर सकें और जो आने वाले पेशेंट है और उनके जो पेरेंट्स हैं उनको हम तसल्ली दे सकें कि यहाँ हमारे डॉक्टर आ रहे आप हैं। मानते हो कि कल जहाँ पर जो हुआ वो एक लापरवाही थी? हाँ, वो तो है ही है। अभी पेशेंट की हमने जान भी जा पेशेंट को हमने घर से फ़ोन करके, वो पॉजिटिव पेशेंट था, तो हमने बोला आपको हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हॉस्पिटल वालों का ऑर्डर है कि आपके पंचायत में बना है क्वारंटीन सेंटर, वहाँ पे आप जाओ। तो उसके बाद फिर हमारी सरपंच पंच और सेक्रेटरी की जिम्मेवारी बनती है, वो जो हमारी जिम्मेवारी हमने पूरी निभाई। उसके बाद फिर जब उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए तो फिर डॉक्टर की जिम्मेवारी बनती है। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि डॉक्टर को उसके ऊपर फिर अमल करना चाहिए। आधे घंटे या 15 मिनट 10 मिनट में जैसे भी उनको समय मिलता है वो यहाँ पेशेंट की 3 घंटे के बाद। हाँ, तो वो डिपार्टमेंट ही जाने, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं, ना ही हमारी उनके साथ कोई शिकायत है। हमारा सिर्फ एक सुझाव है कि वो डॉक्टर जो हैं जिनकी ड्यूटी लगे हैं उनको अपनी ड्यूटी समझनी चाहिए और उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, अमल होना चाहिए। एक बात सरपंच साहब मैं पूछना चाहता हूँ कि जहाँ पर 10 बेड जहाँ पर आपके हैं, अगर कोई पेशेंट रात को जहाँ पर आता है रहने के लिए, आइसोलेट होता है, मुझे ये बात बताइए कि अगर रात को कोई दिक्कत आ जाए 12 बजे 1 बजे, उसका क्या हाल है जहाँ पे?
नहीं, ऐसे है, रात की जो प्रॉब्लम है वो तो आप मेरी तरफ से भी वो तो ठीक नहीं है, क्योंकि रात का पेशेंट जो है, रात को तो यहाँ पे कोई भी नहीं होता है, और सरपंच भी तो रात को पूरी रात यहाँ नहीं बैठेगा। उसका ये एक बनाया हुआ है कि उनको जो है अलग से एक सेपरेट रखना घर से, जैसे उनके घर में एक कमरा है तो उस रूम में अगर वो 7 लोग रहते हैं तो अलग से उसको यहाँ पे आके शिफ्ट किया जाए। तो फिर उसके बाद जो है डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी बनती है उसको किस ढंग से डील करना है, कैसे रात को रात को रिस्क है जहाँ पर रहना। रिस्क है। जैसे अभी हमारे पॉजिटिव लेडीज़ पॉजिटिव आई, उसको तो हम रात को ये हम कैसे रख सकते हैं। तो ये अभी डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए, इसके ऊपर और सुधार करना चाहिए, सुझाव देना चाहिए डिपार्टमेंट को हमें उसको कैसे हल कर सकें। ये थे हमारे साथ जो सरपंच जहाँ के हंसराज जी, इनका कहना है कि कल जहाँ पर जो कोविड पेशेंट था वह 3 घंटे तक जहाँ पर तड़पता रहा, और उसके बाद जो महिला डॉक्टर का फ़ोन आया तो उसके बाद उसको जीएमसी जो गांधीनगर हॉस्पिटल है वहाँ पर शिफ्ट किया गया है। इस पूरी घटनाक्रम के जो जिलाधीश जो जम्मू हैं अंशुल गर्ग जी से उनसे भी बातचीत हुई है, और उन्होंने इसकी इंक्वायरी के लिए सीएमओ को बोला है कि इसकी पूरी जांच की जाए, कहाँ चूक हुई है, और आने वाले टाइम में सुनिश्चित किया जाए कि जितने भी जहाँ पर जो कोविड केयर सेंटर हैं इनमें जो मरीजों की देखभाल सहित अन्य बेहतर स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं दी जा सकें। मुकेश रैना, पंजाब केसरी टीवी, आरसपुरा।